अलग मुकाम बना पाएगा। देखा आपने कि किस तरीके से ये जो है पूरी दुनिया का और पूरे अपने देश का किस तरीके से ये चिंता व्यक्त कर रहे थे। बलात्कारियों की भी बात कर रहे थे, उसके लिए भी इन्होंने बैनर और पोस्टर बना रखे। बलात्कारियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का कानून भी बनाया जाए। वाकई में सौरभ, दुकान जी से मिलकर बहुत निराला जो उनका अंदाज था, जो में दिलचस्पी थी, उसे देखकर काफी मजा भी आया और काफी कुछ समझने और जीने की जो कला है उसके बारे में समझा। फिलहाल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कुंभ मेले के अलग अलग रंग 12 कैमरों की नजर से। समाचार प्लस की टीम कुंभ मेले की हर गतिविधि पर, हर धार्मिक गतिविधियों पर, अनुष्ठानों पर, यज्ञों पर, सुरक्षा पर, धार्मिक रंगों पर लगातार नजर बनाए हुए है। और कैमरे की नजर से आप भी देख सकते हैं सिर्फ समाचार प्लस पर किस तरह से आस्था के सैलाब जो है उमड़ पड़ा है कुंभ नगरी में। और कुंभ नगरी में व्यवस्था से लेकर साधु संतों की जिंदगी पर रोशनी डालती हमारे कैमरे की नजर लगातार बनी हुई है सिर्फ समाचार प्लस पर। जी हां, कुंभ मेले पर महा कवरेज आप देख पा रहे हैं समाचार प्लस की ओर से। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम दर्शक सिर्फ और सिर्फ समाचार प्लस पर देख पा रहे हैं कुंभ मेले की महा कवरेज। 12 कैमरे, 12 नजर कुंभ को देखने का नजरिया आप देख पा रहे हैं समाचार प्लस पर। और हमने आपको दुकान जी से भी मिलवाया था, दुकान जी का निराला अंदाज हो और जिस तरह से समाज को वो संदेश दे रहे हैं, तमाम तरह के मुद्दे और मसले जो समाज से जुड़े हुए हैं उन पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और साथ ही साथ समाचार प्लस को धन्यवाद भी कहा। जिस तरह से निडर होकर हम हर खबर दिखाते हैं, जिस तरह से लगातार हम निर्भय होकर हर खबर पर जांच पड़ताल करते हुए सवाल जवाब करते हैं, उस पर भी उन्होंने दी अपनी प्रतिक्रिया। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। सुशासन के लिए सरकार ने अनोखी पहल चलाई। ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, पीएफ और टैक्स की पूरी जानकारी। 1,20,000 पेंशनर्स को ई कोष की सेवा ने दी बड़ी राहत। अब उन्हें मिलेगी पिछले 5 साल के पेंशन और टैक्स की पूरी जानकारी। पेंशनर्स अब अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे सकते हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को हर भुगतान की सूचना मिलेगी एसएमएस से मोबाइल पर। तो जल्द ई कोष में अपना नंबर रजिस्टर करवाएं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड पाएं। ई टेंडरिंग से आई पारदर्शिता, टेंडर प्रक्रिया हुई आसान। प्रदेश के सभी विभागों के टेंडर अब मिलेंगे ऑनलाइन। करे निर्भीक होकर कहीं से भी, कभी भी प्रतिभाग। ई स्टाम्पिंग के जरिए अपनी संपत्ति का कराएं पंजीकरण और कोषागार, उपकोषागार एवं पंजाब एंड नेशनल बैंक की शाखाओं से किसी भी मूल्य के लिए एक ही ई स्टाम्प करें प्राप्त। ई रजिस्ट्रेशन से 1.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों के चेहरों पर भी आई मुस्कान। अब वैट सहित अन्य सेवाओं का कराएं घर बैठे ऑनलाइन भुगतान। पूर्ण सुसज्जित डाटा सेंटर में टोल फ्री नंबर की भी है सुविधा। 1800-266-2277 पर कॉल करें। ई गवर्नेंस से आई पारदर्शिता, हर चेहरे पर छाई मुस्कान। हमारा संकल्प आपके सपने पूरे करे सरकार, यही है ई गवर्नेंस का आधार। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। आस्था के कुंभ में डुबकी लगाने के लिए देश और विदेश श्रद्धालु आ ही रहे हैं। साथ ही साथ बॉलीवुड जगत की हस्तियां भी पहुंच रही हैं कुंभ नगरी। मशहूर फिल्म अभिनेता राजपाल यादव भी कुंभ मेले में शामिल होने पहुंचे। राजपाल से खास बातचीत की समाचार प्लस संवाददाता आलोक पांडे ने। कहते हैं आस्था के महाकुंभ में आध्यात्म, रूप, वर्ग, जाति, हर तरीके के लोग इकट्ठा होते हैं और ये देखने को भी मिल रहा है। देश नहीं विदेशों से भी लोग आए हैं, कलाकार आए हैं और अगर बात करें फिल्मी सितारों की
तो वो भी कई एक सारे यहाँ पर आ चुके हैं। इस समय हमारे साथ हैं राजपाल यादव जी, और हम बात करेंगे कि वो यहाँ पे किस लिए आए हैं और किसके कैंप में और क्या किन गुरु के पूजा या इबादत में यहाँ पर आए हैं। राजपाल जी, पहली बात तो आपका कुंभ में स्वागत है जी। ये 1 या 1.25 करोड़ शिवलिंग आप बनवा रहे हैं यहाँ पे अपने गुरु जी के सानिध्य में। जी, क्यों बनवा रहे हैं और क्या इसका महत्व होता है? देखिए 99 से हम दद्दा जी के सानिध्य में आए थे और सब तब से दद्दा जी जो हैं हमारे 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ, और उसके साथ में कभी 18 पुराण, कभी 108 पुराण, कभी 5.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ, उसके साथ में भागवत कथा, दर्शन, आजकल की सामाजिकता, समाज के ऊपर दर्शन देते हैं दद्दा, और उसमें जो है रियल लाइफ और रियल लाइफ को दद्दा जो है बहुत अच्छे तरीके से अपने सरल शब्दों में समझाते हैं। तो ये सिलसिला जो है पिछले 12-14 साल से हमारे जीवन में चल रहा है कि एक बिजिएस्ट एक्टर होता है तो 250 दिन 250 दिन शूटिंग करता है साल में, और 365 दिन होते हैं, तो बीच बीच में दद्दा के एक साल में लगभग 4 यज्ञ 3 यज्ञ होते हैं 1.25 करोड़, क्योंकि ये बहुत बड़ा काफिला होता है, इसमें लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। एक अलग तरीके से होता है, अन्य क्षेत्र का यज्ञ बनाया जाता है जिसमें बगैर किसी चंदा, बगैर किसी जो है रसीद के भोजन कराया जाता है सबको, और एक ऐसा सामाजिक कार्यक्रम है जिसमें दद्दा जी जो है कथनी और करनी कैसी, क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो समझाते हैं। अच्छा लगता है। अभी 60 साल के बाद में सब लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ के पावन पर्व पे अगर हमें दद्दा जी के सानिध्य में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ करने का सौभाग्य मिल रहा है 6 फरवरी से 15 फरवरी, और उसकी व्यवस्था में हम सब लोग, हम जितने शिष्य लोग हैं दद्दा के, तो टाइम निकाल के अपना, कभी आशुतोष भैया उधर से आ जाते हैं अपनी शूटिंग मैनेज करके, कभी हम, कभी कोई हमारे जो दद्दा शिष्य मंडल के जो बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, जो जिसमें ये सब हैं, और सब जुड़ जाते हैं और बहुत अच्छे से यज्ञ होता है। और यही जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, हम सभी से ये प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व के लिए कि ये ऐसा यज्ञ होता है जो जिसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई समाज नहीं, कोई समुदाय नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब तरीके, सब इंसान हैं, और कोई किसी का प्लेस नहीं, जो चाहे जहाँ खड़ा हो सकता है, जो चाहे जहाँ बैठ सकता है। इसमें नेता, अभिनेता, उद्योगपति, हमारे जितने भी सब समाजों के लोग हैं, सब जो हैं बराबर हैं, और सबको आमंत्रित करता हूँ। राजपाल जी, अब की बार जो शिवलिंग निर्माण कराएंगे और जो उसका रुद्राभिषेक होगा, अब की बार क्या आप सबसे बड़ी आपकी प्रार्थना क्या रहेगी देश के लिए और पूरे समाज के लिए? अब की मैं सिर्फ यही प्रार्थना कि अपने परम पूजनीय गुरु जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी दद्दा जी, जो हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं, जो हमारे जीवन के डायरेक्टर हैं, मैं उनके चरणों में हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि 2013 में 125 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं, और सारे लोग अपनी 4 दीवारियों के अंदर एक एक कैंडल जलाएं, और कि हम जैसे हमारे परिवार की 4 दीवारियों के जो रिश्ते हैं, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, जो रिश्ते हैं, इन्हीं को हम जब सड़क पे जाएंगे तो इन रिश्तों की कद्र करेंगे, और ये कैंडल अपने अपने घर में जलाएंगे तो हमारा यज्ञ करना सफल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब ये रिश्ते सड़क पर आएंगे तो जैसे दिल्ली और इन सब जगह पे जो घटनाएं भी जो देखने को मिली है पूरे भारत को, तो वो सब भी नहीं होंगे, आपका ये मानना है? नहीं, हमारा यही, हमारा मानना तो हमारे बस में क्या है, हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन जब बोलते हैं श्रद्धा और विश्वास, तो हम अगर कोई चीज दूर नहीं कर सकते तो कम से कम हम उसके लिए अच्छी प्रार्थना, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी तो दे सकते हैं। और हमें हमेशा ये लगता है कि इस गंगा के पावन पर्व पे अगर देखा जाए तो जहाँ पे पूरी दुनिया का आदमी इकट्ठा हो रहा है, अगर इसको एक देश रूपी पंडाल मान लिया जाए, और जहाँ पे हम बगैर किसी प्रॉब्लम के, हम अगर लड़ भी रहे हैं तो हम अच्छे काम के लिए लड़ रहे हैं, अच्छे उसके लिए लड़ रहे हैं, अच्छी एनर्जी के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे से खूब अच्छे से फाइट कर रहे हैं कि ताकि जो ये कुंभ का मेला है ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। यही प्रशासन चाहता है, यही आप चाहते हैं, यही हम चाहते हैं, यही जनता चाहती है। तो ये मैच अगर हम सब मिलके जीत सकते हैं
और जिसमें सिर्फ लोग एक दूसरे को प्यार करेंगे या लोग अच्छे तरीके से नहाएंगे, जल में अपने आप को पवित्र करेंगे, तो देश रूपी जो पंडाल है उसमें कम से कम एक सीख ले सकते हैं कि वो जो सड़कों रूपी जो पंडाल लगे हुए हैं उनमें हम अपनी नियत और अपनी विक्षिप्तता या कोई ऐसा अपनी मानसिक बीमारी लेके क्यों खड़े हो जाते हैं जो समाज को स्वीकार्य नहीं होती है। तो बस दुआ करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब आप ये यज्ञ करते हैं तो कितनी एनर्जी उसके बाद आपको मिलती है, आपको क्या फील होता है, क्या कितना एनर्जेटिक फील करते हैं, और फिर इन यज्ञों के बाद? देखिए 12-14 साल में देखिए जीवन तो हमारे बस में नहीं है। जीवन तो जीना जिस तरीके से जीना है वो तो आई थिंक वो स्क्रीन प्ले कोई लिखने वाला और है, लेकिन यज्ञ से हमें ऐसा लगता है हम जीवन लेके जाते हैं, हम संस्कार लेके जाते हैं, हम व्यवहार लेके जाते हैं, हम अपने जीवन में आत्मविश्वास लेके जाते हैं, हम कठिन परिश्रम लेके जाते हैं और बोलते हैं ना कि फुल ऑफ हार्ड वर्क, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फुल ऑफ लव। हम ये 3 चीजें लेके जाते हैं। फिर भी हम ये नहीं कि हम यहाँ से सीख के चले जाते हैं, हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि हमें भी सीखने को मिले। हम भी मतलब जो यहाँ सुनते हैं अगर रियल लाइफ में इसको जी लेंगे तो जो रियल लाइफ है हमारी वो बहुत स्ट्रांग होगी और उसके नतीजे आप लोगों ने घर घर प्यार दिया है उसके और भी बहुत अच्छे कर पाएंगे जीवन से सीख के। तो देखा आपने कि सिर्फ सीखने और आध्यात्म के लिए कहां कहां से लोग यहां पर आते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आलोक पांडे, इलाहाबाद, समाचार प्लस। देश में एकता बनी रहे, समाज में शांति कायम रहे, ये कहना है मशहूर अभिनेता राजपाल का। बहरहाल आपको दिखाते हैं किस तरह से कुंभ मेले पर समाचार प्लस की लगातार नजर बनी हुई है। 12 कैमरों से हम दिखा रहे हैं आपको 12 तस्वीरें सिर्फ समाचार प्लस पर। आस्था के सैलाब की ये वो तस्वीरें हैं जहां पर कुंभ के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठान से लेकर यज्ञ, जीवन शैली, दिनचर्या, क्रियाकलाप, हर कुछ शामिल है। और समाचार प्लस के रिपोर्टर सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम पहलू, वो तमाम रंग जो सरोकार रखते हैं कुंभ मेले से, जो सरोकार रखते हैं आस्था के कुंभ से। जी हां, आपको बता दें चप्पे चप्पे पर समाचार प्लस की है नजर। 24 घंटे लगातार हमारे रिपोर्टर्स कुंभ मेले की हर गतिविधि पर रखते हैं अपनी नजर। अलग अलग रंगों के समावेश हो, तमाम धर्मों के लोग हो, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो या स्नान हो, ये हर तस्वीर आप देख पा रहे हैं समाचार प्लस पर, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स दिन हो या रात लगातार बनाए हुए अपनी पैनी नजर कुंभ मेले पर। श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको चाहता, जो नर तुझको चाहता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। माँ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान और प्रसव उपरांत करते हम रक्षा। प्रसव पूर्व से प्रसव होने तक निरंतर निःशुल्क पंजीकरण, निःशुल्क दवाइयाँ, जांच, आहार, रक्त, टीकाकरण, परिवहन व ऑपरेशन की सुविधा पाएं। प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था, 1 माह तक के बीमार शिशु का निःशुल्क उपचार। गर्भवती माँ और नवजात शिशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित ये कार्यक्रम न केवल सुरक्षित प्रसव का आश्वासन देता है, बल्कि नवजात शिशु मृत्यु दर को भी कम करने को आशान्वित करता है। इस कार्य में आशा बहन प्रसव पूर्व से प्रसव उपरांत तक निरंतर सहयोग करती हैं। आशा बहन से संपर्क कर प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र लाएं और उत्तराखंड का भविष्य निरोगी बनाएं। केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जनहित में क्रियान्वित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी और नवजात शिशु का सुरक्षा कवच, मजबूत इरादे, संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या?
शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? कैचियोमिल 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैचियोमिल 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में।